Assalamualaikum dear students, welcome to mathematics class of Paradise College। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है Assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 multiplied by 10 raised to the power 6 किलोमीटर। अर्थ का डिस्टेंस फ्रॉम द सन अज्यूम किया गया है कि 148 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6 किलोमीटर है। एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मैयर 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3 रेडियन। और ज़मीन पे खड़ा एक शख्स जिसकी आई के साथ जो एंगल जो कि सन के साथ बन रहा है वो एंगल हमारे पास है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3। यहाँ पे कोई शख्स खड़ा है ज़मीन पे और यहाँ पे एंगल बन रहा है, हम इसे थीटा कह देते हैं। वो हमारे पास गिवन है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3 रेडियन। देन कहता है फाइंड डायमीटर ऑफ द सन, सूरज का डायमीटर फाइंड आउट करो। तो सूरज का डायमीटर कुछ इस तरह से होगा। आप जानते हैं किसी सर्कल का डायमीटर क्या होता है, तो स्फीयर का डायमीटर भी वैसे ही सर्कल के डायमीटर के जैसा ही होगा। अब हमने इस सन का डायमीटर कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और इस जो ज़मीन पे खड़ा शख्स है उसे सेंटर मान के एक सर्कल ड्रा करें, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसको सेंटर मान लिया जाए इस सर्कल का, तो हमारे पास जो रेडियस है वो डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन है और इसका सेंटर हमारे पास गिवन है। और हमारे पास ये जो एंगल सबटेंडेड बाय द सन ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ, ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास इसकी आर्क लेंथ जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेड कलर की नज़र आ रही है। क्लियर। अब अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास डॉटेड लाइन में ब्लैक कलर में हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ द सन। तो ये डायमीटर ऑफ द सन और ये जो आर्क लेंथ है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाती है। वो कैसे इक्वल हो जाती है, क्योंकि ये जो सर्कल है ये बहुत बड़ा है। डेफिनेटली एक ऐसा रेडियस जो कि 148 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6 किलोमीटर हो, वो सर्कल जो है वो कितना बड़ा होगा। और उस सर्कल की जो हमारे पास आर्क लेंथ होगी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी डायमीटर ऑफ द सन के। क्लियर हो गया। यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये जो डायमीटर है d से कह लें और ये जो आर्क लेंथ है ये l, ये d अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है l के। क्लियर हो गया। यहाँ पे इस बात को मान के चलना है। तो उम्मीद है आपने इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लिया होगा कि हमने डायमीटर को कैसे फाइंड आउट करना है इस गिवन डाटा के साथ। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन जो है वो हमारे पास रेडियस बन गया है किसका, इस जो है वो सर्कल का। और एंगल हमारे पास है 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3 रेडियन। रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है ये जो आर्क लेंथ है इस थीटा रेडियन के सामने जो आर्क लेंथ है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो L जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो वही हमारे पास डायमीटर भी होगा। हम लिखेंगे सिंस L इक्वल्स टू आर थीटा, क्योंकि L हमारे पास आर थीटा होता है। वो कैसे, क्योंकि थीटा हमारे पास होता है L ओवर आर, और जब L को फाइंड आउट करना होगा तो R इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू पुट करें, थीटा की वैल्यू पुट करें, इनको मल्टीप्लाई कर लें। 1376.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3 किलोमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। यहाँ पे हम 148 को 9.3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1376.4 आएगा, और इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे तो 10 की पावर 6 -3 10 की पावर 3 आ जाएगा। ये हमारे पास L आएगा। देन क्योंकि D और L जो है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो D हमारे पास होगा सिमिलरली L जो कि आर्क लेंथ है वही हमारे पास डायमीटर ऑफ द सन भी होगा। उम्मीद है आपने इस
क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। स्टेटमेंट है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इज कट, उसे काटा गया, स्ट्रेटन्ड एंड देन बेंट, फिर उस सर्कुलर वायर को स्ट्रेट किया गया एंड देन बेंट, और फिर उसे मोड़ा गया, टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द हूप। ये हमारे पास एक हूप है, इस हूप पे इसे लगाया गया, सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द हूप। इस हूप के सर्कमफेरेंस पे इस वायर को लगाया गया, ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। इस हूप का जो रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हूप। मेजर एंगल फाइंड आउट करो, हूप के सेंटर पे जो एंगल बनाएगी ये वायर, ये एंगल फाइंड आउट करो। दोबारा सुने, एक सर्कुलर वायर जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसे काटा गया, स्ट्रेट किया गया, देन उसे बेंट किया गया और उसे जोड़ा गया एक हूप, जो कि छल्ला होता है ना, छल्ला, कड़ा जिसे हम बोलते हैं पंजाबी में। तो ये जो छल्ला है इसके सर्कमफेरेंस पे इसे लगा दिया गया इस वायर को, और इस छल्ले का जो रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर है। फिर वो कहता है कि इस वायर के सामने सेंटर पे जो एंगल थीटा बनेगा वो फाइंड आउट करो। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अल्टीमेटली कंडीशन फिर ये बन गई है कि रेडियस हमें गिवन है, थीटा हमने फाइंड आउट करना है, और आर्क लेंथ अभी हमने फाइंड आउट करनी है। ये आर्क लेंथ जिसके अपोजिट एंगल यहाँ पे सेंटर पे बन रहा है। तो ये जो आर्क लेंथ है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें सर्कुलर वायर का रेडियस पता है, इक्वल है 6 सेंटीमीटर के। अब हमने लेंथ ऑफ द वायर फाइंड आउट करेंगे। जब लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट करेंगे तो वही हमारे पास ये जो आर्क लेंथ है इसके इक्वल होगी, क्योंकि इसे ही काट के स्ट्रेट करके उसे बेंट करके यहाँ पे लगाया गया है। क्लियर? लेंथ ऑफ वायर क्या होगी हम जानते हैं, ये इक्वल होगी 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के। तो आर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो 2 पाई इंटू 6, तो ये आ जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर। ये हमारे पास आर्क लेंथ, इसे एल कह लेंगे। क्लियर हो गया? तो आर्क लेंथ हमारे पास आ गई 12 पाई सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं, थीटा हमने फाइंड आउट करना है, और रेडियस हमारे पास है 24 सेंटीमीटर के। रेडियस भी गिवन है सेंटीमीटर में, आर्क लेंथ भी गिवन है सेंटीमीटर में। देन हम थीटा फाइंड आउट कर लेंगे जो कि रेडियन में होगा। सिंस थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर, एल और आर की वैल्यूज पुट करेंगे तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 12 पाई ओवर 24, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन। हेंस द आंसर। इस तरह से हमने थीटा फाइंड आउट कर लिया। दोबारा से सुने, एक सर्कुलर वायर जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है गिवन है हमें, उसको कहता है कि हमने काटा, इस तरह से उसे काटा, फिर उसे स्ट्रेट किया, उसे सीधा किया, फिर उसे मोड़ के एक हूप, एक छल्ले के ऊपर लगा दिया गया। अब कहता है कि इसके सामने जो सेंटर पे एंगल बनेगा ना वो फाइंड आउट करो जब इसका रेडियस 24 सेंटीमीटर हो। रेडियस हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। हमने ये आर्क लेंथ पहले फाइंड आउट करेंगे, देन हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर्क लेंथ हमें पता है कि ये जो सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी, तो सर्कमफेरेंस हमें पता है वो 2 पाई आर होता है। रेडियस 6 सेंटीमीटर है वायर का, इसमें पुट किया, ये हमारे पास आ गई आर्क लेंथ या सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर वायर। अब ये आर्क लेंथ और ये जो रेडियस है दोनों को यूज किया, इस फार्मूले में पुट किया, इस तरह से हमारे पास एंगल आ गया पाई बाय 2 रेडियन में। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। स्टेटमेंट है शो दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर। एक सर्कुलर रीजन का जो सेक्टर है जिसका रेडियस आर है, उसका एरिया शो करो कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल है, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। यहाँ पे जो
थीटा है वो इस सेक्टर का एंगल है। क्लियर हो गया? देन प्रूव करो कि इसका एरिया जो है वो 1/2r² थीटा के इक्वल है। आइए हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो सेक्टर है ये हमारे पास कोई SOB है। हमने कंसीडर किया है अ सेक्टर SOB ऑफ सर्कुलर रीजन सेंटर्ड एट O। एक सर्कुलर रीजन का सेक्टर जिसका सेंटर O पे है एंड रेडियस R, और उसका रेडियस जो है वो R के इक्वल है, सच दैट एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू A। हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो A के इक्वल लिया है एंड एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल है हमारे पास थीटा के। इसके अलावा हम जानते हैं कि एंगल इन अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई होता है, 2 पाई रेडियन, एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r²। अगर r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल हो तो एंगल ऑफ द सर्कल 2 पाई और एरिया ऑफ द सर्कल जो होता है वो पाई r² होता है। अब यहाँ पे हम एक वेल नोन रिजल्ट यूज करते हैं। रिजल्ट ये है कि इस सेक्टर का जो एरिया है अगर हम उसे डिवाइड करें सर्कल के एरिया पे तो वो इक्वल होगा इस सेक्टर के एंगल के और इस सर्कल के एंगल के। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस सेक्टर को बढ़ाते जाएं तो एंगल भी बढ़ता जाएगा। मतलब ये जो एरिया है, एरिया ऑफ द सर्कल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ द सर्कल के। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेंट्रल एंगल के। मतलब सेंट्रल एंगल को जितना बढ़ाया जाए उतना हमारे पास एरिया आता जाएगा। मतलब सेक्टर जो है वो बड़ा होता जाएगा तो एरिया भी ज़्यादा उसमें आता जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिहाजा हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल का अगर रेशो लिया जाए तो वो इक्वल होगा एंगल ऑफ सेक्टर और एंगल ऑफ सर्कल के रेशो के। क्लियर? तो ये है रिजल्ट। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर हमने किया हुआ लेट A के इक्वल, एरिया ऑफ सर्कल है हमारे पास पाई r² इक्वल होगा एंगल ऑफ सेक्टर है हमारे पास थीटा, इसकी रेशो एंगल ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास है 2 पाई। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। इन रेशोज को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे और हमने क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है, वो प्रूव करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर A इधर रहेगा और ये जो एरिया ऑफ सर्कल है इधर मल्टीप्लाई होगा। यहां से पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा θ/2r², या इसको लिख सकते हैं 1/2r² थीटा। हेंस प्रूव्ड। दोबारा सुने, एक हमें सेक्टर दिया गया है जिसका एंगल थीटा है और जिस सर्कल का वो सेक्टर है उसका रेडियस r है। हमने एरिया ऑफ द सेक्टर जो है प्रूव करना है कि वो 1/2r² थीटा के इक्वल है अगर इसका एंगल जो है वो इस सेक्टर का थीटा के इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने एंगल ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल को लिया जो कि हम जानते हैं 2 पाई और पाई r² के इक्वल है, और सपोज कर लिया कि सेक्टर हमारे पास SOB है, इस सर्कल का सेंटर O है और रेडियस r के इक्वल है, और सपोज किया कि एरिया ऑफ सेक्टर A के इक्वल है और एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो थीटा के इक्वल है। अब हम जानते हैं कि जूं इस एंगल को बढ़ाया जाएगा तू हमारे पास जो है वो एरिया भी इसका बढ़ता जाएगा। यहाँ तक बढ़ता जाएगा कि अगर पूरा एंगल जो है वो 2 पाई हो जाए तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास पाई r² और एरिया ऑफ सेक्टर भी पाई r² हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेंट्रल एंगल के। तो सेंट्रल एंगल हमारे पास 2 पाई है, तो सेंट्रल एंगल और एरिया ऑफ सर्कल जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर को डिवाइड करें एरिया ऑफ सर्कल पे और एंगल ऑफ सेक्टर को डिवाइड करें एंगल ऑफ सर्कल पे तो दोनों इक्वल आते हैं। इनकी वैल्यूज पुट की,
ये जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शन की फॉर्म में है, इनको रेशो की फॉर्म में इस तरह से लिखा, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। यही हमने फाइंड आउट करना था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 सॉल्व किए। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, देन आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।